स्वागत है आप सभी का अपसाइड डाउन की दुनिया में। और आज हम लेकर आए हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड 4 का फुल डिटेल रिकैप। बिना किसी डिटेल को मिस किए ये एपिसोड पूरा क्योस, डेंजरस और इमोशनल ट्विस्ट से भरा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा हॉकिंस चलते हैं। लेकिन उससे पहले स्पॉइलर वार्निंग और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जॉयसी और टीम के साथ, जो डेरेक को ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो कोई इविल चाइल्ड किडनैपर नहीं है। तभी ही एक डेमिगॉर्गन आ जाता है और एग्जैक्टली उस वक्त स्टीव और टीम रेसिंग करते हुए आते हैं और डेमिगॉर्गन को गाड़ी से टक्कर मार देते हैं। ये बार वो फ्लिप होता है और सीधा अपसाइड डाउन में चला जाता है। स्टीव एक क्रेजी प्लान बनाता है कि वो लोग भी पोर्टल के थ्रू ड्राइव करके उस डेमिगॉर्गन का पीछा करेंगे और शॉकिंगली सब अग्री हो जाते हैं। गाड़ी सीधा मैगजी के पोर्टल में घुस जाती है, सिग्नल फॉलो करते हुए। वो भी तब तक जब वो लोग एक जायंट फ्लैशी वॉल से टकराते नहीं। उधर विल होश में आता है, वो डेमिगॉर्गन से कनेक्टेड था। अब वो देख रहा होता है कि कैसे बच्चों को एक स्ट्रेंजर स्पायर में मास्क पहनाकर कैप्टिव रखा गया है। सीजन 2 की तरह विल फिर पेंट करना शुरू करता है, पर इस बार पूरा बान वॉल एक जायंट वैक्ना म्यूरल बन जाता है। रॉबिन भी ये देखकर समझ जाती है ये विल के थ्रू वैक्ना का प्लान ब्रेक डाउन है। विल फील करता है कि टोटल 12 किड्स रिक्वायर्ड है और हॉली उनमें से एक है। वहीं मिलिट्री को भी कुछ गड़बड़ का पता चलता है, तो वो एलिमेंट स्कूल्स के सारे बच्चों को एक जगह ले आते हैं और उन्हें उसी बैरिकेड्स में सेफ रखते हैं। डॉक्टर के को डाउट है 11 पर, ना कि वैक्ना पर। अब ग्रुप डिसाइड करता है टनल खोदकर किड्स को उस बैरक से बाहर निकाले। डेरेक उनका इनसाइड सुपर स्पाई बनेगा। दूसरी तरफ मैक्स फाइनली हॉली को मिलती है। वो उसे बताती है कि नोट उसने लिखा था, ना कि हेनरी ने, ताकि हॉली उसके पास आए। और हम देख पाते हैं कि वो उसे एक केव जैसी जगह पर ले जाती है और ये जगह वही मेमोरी वर्ल्ड का हिस्सा है जिसमें मैक्स फंसी हुई है, जो 1000 मेमोरीज का माइंड प्रिजन है और इसे वैक्ना ने बनाया है। साथ ही वो हॉली को ये भी बताती है कि जब उसकी डेथ हुई थी तो वो एक्चुअली हेनरी यानी कि वैक्ना के माइंड में चली गई थी, यानी कि उसके माइंड वर्ल्ड में। उसने हॉकिंस लैब के मैसेकर से लेकर 1959 हॉकिंस हाई तक के सारे मेमोरीज देखे हैं। वो लूकस को हॉस्पिटल में भी देखती है, पर म्यूजिक उसी वक्त बंद हो जाता है जब वो ऑलमोस्ट हेनरी के इस वर्ल्ड से निकलने वाली थी। और फिर उसका सामना हुआ वैक्ना से, जो उसे ट्रैप कर रहा था और उसी वजह से वो भागती रही और भागते भागते वो केव तक आ पहुंची, जिसके अंदर वो सेफ है क्योंकि उसने नोटिस किया है कि वैक्ना उस केव के अंदर आने से डरता है और अब यही उसका सेफ हाउस है। साथ ही मैक्स का प्लान क्लियर होता है, हॉली को वैक्ना के पास वापस जाना होगा ताकि वो बाहर आ सके। अपसाइड डाउन में हॉपर और 11 मिलिट्री बेस स्कॉट पर हमला कर रहे होते हैं। उधर स्टीव की टीम रोन सेमेट्री चर्च में फंसी होती है और 11 की हेल्प से वो लोग अपनी कार को निकालेंगे। पर हम देख पाते हैं कि हॉप और एल का मिशन कुछ और होता है। डस्टिन एक शॉकिंग क्लू फाइंड करता है, हॉकिंस के बीच का एपिसेंटर, द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। हॉकिंस लैब ही पूरे सर्कल का सेंटर पॉइंट है। एवरीथिंग लीड्स बैक टू द लैब। हम देख पाते हैं कि हॉकिंस में डायरेक्ट फाइनली बैरक्स तक पहुंचता है। लंच बॉक्स के अंदर उसके पास वॉकी टॉकी होता है, जिसके थ्रू वो गैंग को अपडेट देता रहता है। माइक, विल, लूकस और जॉयसी टनल से बाथरूम तक घुस जाते हैं। डायरेक्ट बच्चों को एक एक करके निकालना शुरू करता है, पर एक पाइप बर्स्ट हो जाता है जिस वजह से पानी भरने लगता है। साथ ही एक बच्चा उन्हें देख लेता है और मिलिट्री अलर्ट हो जाती है। डेरेक, विल, माइक, जॉयसी पकड़े जाते हैं। लूकस कुछ बच्चों के साथ टनल में अटक जाता है। तभी ही हॉकिंस के नीचे लगाए गए जायंट मेटल प्लेट्स एक के बाद एक टूटने लगते हैं। डजन ऑफ डेमिगॉर्गन्स ब्रेक थ्रू द ग्राउंड, वॉल्स, फ्लोर्स सब फाड़ कर वो लोग हॉकिंस में घुस रहे होते हैं। पूरे बैरक्स में मैसेकर शुरू हो जाता है। विल फिर से सीज हो जाता है एंड ही सीज एवरीथिंग थ्रू वैक्ना's माइंड। मरे और रॉबिन कुछ बच्चों
बच्चों को लेकर ट्रक में भाग ही रहे होते हैं कि उनके पीछे भी डेमिगॉर्गन भाग रहे होते हैं। लूकस टनल में डेमिगॉर्गन से घिरा होता है। टोटल कियोस। अपसाइड डाउन में 11 मिलिट्री कंपाउंड के अंदर घुस जाती है। गार्ड्स को डॉज करते हुए हॉपर भी घुस आता है। 11 चेम्बर के डोर को ओपन करने का ट्राई ही करती है कि अलार्म बज जाता है, जिस कारण वो फिर से रुक जाती है और डॉक्टर के उन दोनों को पकड़ लेती है। हॉपर को एक जायंट टेंटिकल पकड़ लेता है और वो उसे चोक करना शुरू करता है। डॉक्टर की टेम्परेचर कंट्रोल यूज करके हॉपर को टॉर्चर करती है। जितना ठंडा होगा टेंटिकल्स उतना ज्यादा उसे स्क्वीज करेगी। 11 भी अलार्म के चलते अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाती, जिस वजह से वो नाइफ को यूज कर डॉक्टर के को स्टैब कर देती है। हॉपर भी जंप करता है, साथ ही वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला है क्योंकि उसकी बॉडी में हम एक्सप्लोसिव वेस्ट देख पाते हैं। पावर कट होने के बाद वो एक हिडन वॉल्ट में घुसता है जहाँ 11 मिलती है नंबर 8 से। साथ ही हॉपर भी बच चुका है और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वैकना हॉकिंस में आ चुका है। वो मिलिट्री कंपाउंड को बर्बाद कर देता है, बुलेट से इम्यून और सभी लोगों को अपनी पावर से खत्म कर देता है। वैकना विल को पकड़ लेता है, मोनोलॉगिंग अबाउट हिज मास्टर प्लान। विल सिर्फ एक टेस्ट रन था, अब वो सारे किड्स को अपसाइड डाउन ले जा रहा है। सारे चिल्ड्रंस परफेक्ट वेसल्स हैं, लेकिन तब रॉबिन के पहले के वर्ड्स विल के माइंड में एको होते हैं। माइक और विल की दोस्ती, उनकी बातें, उनके मोमेंट्स सब फ्लैश होते हैं। विल अवेकन हिज ओन पावर एग्जैक्टली 11 की तरह। वो डेमिगॉर्गन को फ्रीज कर देता है सबको बचाते हुए, क्योंकि सभी डेमिगॉर्गन्स माइक, लूकस, जॉयसी और रॉबिन पर अटैक कर चुके थे, जिन्हें उसने न सिर्फ रोका बल्कि उन सभी को खत्म भी कर दिया। वो भी सिर्फ अपने माइंड में ठीक 11 की तरह और एक आइकॉनिक नोज ब्लीडिंग के साथ खड़ा हो जाता है, जिसे देख माइक खुश है लेकिन जॉयसी हैरान, जो देखकर हम क्लियरली कह सकते हैं कि विल इज नाउ रेडी फॉर द फाइनल फाइट। सो दोस्तों, ये था स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड 4 का फुल रिकैप। पूरी डिटेल के साथ एपिसोड पूरा मैडनेस था। वेकना फाइनली फ्री, विल की पावर्स अनलॉक और हॉकिंस टोटल वॉर जोन बन चुका है। अगर आपको ये रिकैप पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट एपिसोड का रिकैप कैसा होगा या उसकी थियरीज। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, stay safe and stay upside down.